बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट हमने जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है बेसिक कंसेप्ट, इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है आइंस, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आइंस, व्हाट इज आइंस? आइंस क्या है? स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज is called an ions। यहाँ पर एटम में लिख दिया सो क्या कहलाता है? कोई भी चीज जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगी? एक आयंस कहलाएगी। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। एक कौन सी है? पॉजिटिव आयंस, और दूसरी कौन सी है? नेगेटिव आयंस। अब देखें, पॉजिटिव आयंस जो है उसको दूसरा नाम दिया गया है कैटायंस, और नेगेटिव जो दूसरी आयंस है इसकी नेगेटिव आयंस की, उसको क्या नाम दिया गया है? एनायंस। ये आपने बात याद रखनी है। पॉजिटिव आयंस और कैटायंस एक ही बात है, नेगेटिव आयंस और एनायंस एक बात है। पॉजिटिव आयंस और कैटायंस, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। एनीथिंग, जो कोई भी चीज है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन और कैटायंस से कहेंगे। जो स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आयन और एनायंस। एनीथिंग, कोई भी चीज जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है उसको नेगेटिव आयंस और एनायंस कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें। पॉजिटिव आयंस की एग्जांपल क्या है? मोस्टली मेटल क्या करती हैं? आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर चलकर हम पढ़ते हैं कि ये कैसे बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपने बेटा ये बात याद रखनी है, जो मोस्टली जो होती हैं मेटल्स, ये क्या करती हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है एलिमेंट पर, एटम पर। सोडियम देख रहे हैं, पोटेशियम देख रहे हैं, मैग्नीशियम, ये क्या कौन से मेटल्स हैं? अल्कली मेटल्स हैं। ये क्या कर रही हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हैं। जब इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज करती हैं, कैरी करती हैं। तो ये इसके एग्जांपल हैं, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फेरस, जितने भी मेटल हैं मोस्टली ये क्या करती हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। ये पॉजिटिव आयंस और कैटायंस कहलाती हैं। अब देखें नेगेटिव आयंस, हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज कर रही है, मोस्टली जो हैलोजन ग्रुप है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब बढ़ते कैसे? हम जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे तो न्यूट्रल एटम के अंदर, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, सल्फर है, फास्फोरस है। इसकी ये क्या है? कौन सा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, जिसकी वजह से इसकी एग्जांपल नेगेटिव आयंस की एग्जांपल ये बनेगी। नेक्स्ट हम अभी इसकी जो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने जो डिस्कशन किया पॉजिटिव आयन और कैटायन, नेगेटिव आयन और एनायन से कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं कि ये आया कि बनते कैसे हैं। जब एक एटम लूज करे वन और मोर इलेक्ट्रॉन, देन पॉजिटिव आयन और कैटायन इज फॉर्म। जब एटम क्या करे? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो फिर क्या बनता है? पॉजिटिव आयन और कैटायन बनता है। जब नेगेटिव आयन कैसे बनता है? व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन एडेड इन न्यूट्रल एटम, देन नेगेटिव आयन और एनायंस इज फॉर्म। जब हम क्या करें? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड करें तब क्या बनता है? नेगेटिव आयन और एनायंस बनता है। अब देखिए इसके पॉजिटिव आयन और कैटायन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है कि इन दिस केस एंडोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्व। इस केस के अंदर एंडोथर्मिक हीट क्या होती है? अब्सॉर्ब होती है। देखें एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास ए, उस पर हमने एनर्जी यूज की है, तो देन क्या हुआ? उस एनर्जी के यूज करने के नतीजे के अंदर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तब जाकर ए पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आया।
तो इस वजह से क्या है डेल्टा एच क्या है हीट, इस जो रिएक्शन है इसके अंदर हीट क्या हुई है अब्सॉर्ब हुई है। दूसरी तरफ देखें नेगेटिव आयन के अंदर क्या होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक न्यूट्रल एटम है उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब क्या होगा नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन उसके नतीजे के अंदर क्या होगा एनर्जी लूज करेगा। तो उस वजह से ये क्या है डेल्टा एच क्या है नेगेटिव आया है। अब देखें इसकी केटाइन में है, यहाँ पर है मैंने लिखा केटाइन में है +1 +2 +3 +4 चार्ज कोई भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है कि आया कि उस एटम से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तब जाकर जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पर चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसके एटम से लूज हुए तो वो +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्या हुआ कि अनायन भी क्या करता है कि मुख्तलिफ चार्ज रखता है, -1 -2 -3 -4 कोई भी चार्ज हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि हम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने ऐड कर रहे हैं। लास्ट इसमें जो केटाइन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम और लेस कॉमन, जो ग्रुप ऑफ या कंपाउंड कह लें जो केटाइंस के हैं वो लेस कॉमन है। फॉर एग्जांपल अमोनियम और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लिखी है NH4 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, यहाँ पर सामने आप व्हाइट बोर्ड पर लिखें ये लेस कॉमन है जो केटाइंस हैं। इसकी बात इस पर देखें अनायंस क्या है मैनी ग्रुप्स ऑफ एटम इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, मैनी ग्रुप्स ऑफ एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसकी एग्जांपल क्या है मैग्नीज ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, फास्फेट है और भी इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर आपकी बुक में होंगी। क्रोमेट है, सल्फेट है, ये भी इसकी क्या है एग्जांपल है अनायंस की। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या होता है। Molecular ions. Molecular ions, any molecular species having positive or negative charge is called molecular ions. जिस तरह हमने positive ions या बेसिकली हमने जो ions की डेफिनेशन की थी उसी तरह है, जो मॉलिक्यूल स्पीशीज होगी उस पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की डेफिनेशन एग्जांपल बताई गई है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन है, इथीन है, C2H4 ऑक्सीजन है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो एग्जांपल आपके सामने दी गई है ये क्या कहलाती है रेडिकल केटाइन भी कहलाती हैं। रेडिकल केटाइन बेसिकली रेडिकल क्या होता है, रेडिकल वो होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए उस पर क्या हो जाए डॉट आ जाए, ऐसे रेडिकल केटाइन को लिखेंगे हम, इसको क्या कहेंगे रेडिकल। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रेडिकल की के बारे में नहीं बताया गया। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनता है। अब देखें इसका कोई प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस यहाँ पर बताया गया कि जिसके अंदर आयनाइजेशन चैम्बर, किसके अंदर मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक मेथड है, उसके अंदर आयनाइजेशन चैम्बर होता है, उसके ऊपर हम मेटल आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर करेंगे, उस पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस पर साफ की जाएगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज मेटल से हो जाएगा और मॉलिक्यूल पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह आपका डियर स्टूडेंट यही था आज का लेक्चर मॉलिक्यूलर आयंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया आयंस, उसकी टास्क पढ़ी है, उसके एक्सप्लेनेशन की है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास।